नमस्ते साथियों। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश उत्सव चल रहा है और आज है गणपति जी का विसर्जन का दिवस यानी अनंत चतुर्दशी। तो सोचा कि गणपति बाप्पा के चरणों में आज की कुछ अपडेट की जो वीडियो है हम बना ले। तो आज मैं घर पे ही शूट कर रहा हूँ। तो आपको सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे जो गणपति बाप्पा यहाँ पे 10 दिन से विराजमान है, तो उनके भी आपको दर्शन हो जाए। इसीलिए मैं आज की जो वीडियो है वो बाप्पा के सामने बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो डालना शुरू किया हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी येवला मंडी के जो मैंने 26 तारीख को वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने कहा था कि मेरे शॉप का जो कुछ सीजन का ये जो पीरियड रहता है, उसके वजह से मैं वीडियो वगैरह शूट करना या एडिट करना या अपलोड करना ये मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये मेरा मेन सीज़न रहता है गणपति का। तो बहुत लोग पूछते रहते कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो ये भी है। तो आगे अभी मैं अपने जो महाराष्ट्र में जो मेले आने वाले हैं, खास करके येवला है, सारंगखेड़ा है, अकलूज है, इनकी सभी के अपडेट्स इसी वीडियो में मैं दूंगा अभी। और जिस कारण के लिए ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कारण है कि येवला मंडी की अपडेट क्या है। तो दोस्तों, फिलहाल में अभी मैं 26 तारीख को येवला गया था, उसी सिलसिले में कि एक एग्जैक्टली क्या डेट आने वाली है। क्योंकि इस बार जो येवला मंडी है, ये एक ही हफ्ते में 2 मंगलवार पड़ रहे हैं। तो बहुत लोगों की कन्फ्यूजन भी थी। बहुत लोग मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम और पर्सनल भी कुछ फ़ोन करके पूछ रहे थे कि 2 मंगलवार है तो कौन से डेट में हम आए, या कौन से डेट में हमने टिकट बनवाना चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि बाहर के लोग भी थे, कुछ बाहर के राज्य के लोग भी आने वाले हैं येवला मंडी के लिए। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक डिटेल्स अच्छी वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों को हर बात समझ सके। उसमें कुछ जो क्यूरियोसिटी लोगों की रहती है, वो भी मैं आपको इसमें क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों, इस बार का दशहरा मंडी जो है 2023 की, जो सबसे बड़ी मंडी भरती है, एनुअल मंडी जिसे बोला जाता है, तो उसकी जो तारीख है वो है 17 अक्टूबर 2023। यानी जो फर्स्ट ट्यूसडे या मंगलवार पड़ रहा है नवरात्र बैठने के बाद में, यानी जब नवरात्र शुरू हो जाती है, तो जो फर्स्ट मंगलवार आएंगे, यानी संडे को शायद हम नवरात्र बैठ रही है, तो मंगलवार जो फर्स्ट आएगा वो आपको उसी दिन येवला की जो डेट है वो फिक्स की गई है, यानी 17 तारीख। और आगे भी और एक मंगलवार पड़ रहा है, जैसा लास्ट दसरा जो है, जिस दिन दसरे का जो त्योहार रहता है, वो भी मंगलवार को ही पड़ रहा है। लेकिन उस दिन मंडी नहीं रहेंगी, क्योंकि उस दिन त्योहार का दिन है। सब लोगों को अपना अपना घर में त्योहार भी करना पड़ता है, और दूसरी बात अश्व पूजन भी रहता है। तो उस दिन मंडी नहीं रहेंगी। तो मंडी का दिन एक ही रहता है, 17 अक्टूबर, ये मेन मंडी का दिन रहेगा। और बहुत से लोग ने मुझे कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूबर्स भी थे हमारे भाई, उन्होंने मुझे मैसेज किए थे या कॉल भी किए थे कि भाई इस बार मंडी कब लगने वाली है, ऐसे सुना है। और इस बार मंडी 3 से 4 दिन तक रहने वाली है, ऐसा सुना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। येवला की जो मंडी है, एनुअल मंडी, ये सिर्फ एक ही दिन की रहती है। हाँ, कोई कोई समझो कि जैसे कुछ माल बच गया होगा, तो वैसे भी वो 3-4 दिन चलती रहती है। लेकिन जो मेन मंडी है, जो बाहर के व्यापारी हो या बाहर के जो बेचने वाले किसान है, या अन्य जो भी घोड़ा बेचते हैं, जैसे कोई सिंगल घोड़ा रखने वाले शौकीन बंदे हैं, तो वो लोग जो है वो मेन मंडी के दिन ही आएंगे, वो उस दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं, तो वो व्यापारी जिनके पास में कुछ घोड़े बच जाते हैं, तो वो रुक जाते हैं और 3-4 दिन। तो ऐसे वो मंडी चलती है। तो लेकिन मेन मंडी का दिन एक ही दिन रहता है। तो ये एक मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मंडी का दिन, मतलब हमने कौन से टाइम पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बाहर गाँव से हैं, जिनको कम से कम 300, 400, 500 किलोमीटर पड़ रहा है, या बाहर के राज्य के लोग हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले ही मंडी में बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि मंडी सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है उस दिन, जब जब एनुअल मंडी रहती है।
तो उस दिन से मंडी में जो चहल-पहल है या खरीदी-बिक्री का जो सिलसिला है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये छोटा गाँव है और जो बेचने वाले भी लोग रहते हैं वो रात में आ जाते हैं, कुछ उस दिन सवेरे भी आते हैं। तो जितना आप जल्दी आ सके उतना आपको अच्छे घोड़े देखने को मिलेंगे। अच्छा आपकी डील भी हो सकती है और जितना लेट आएँगे तो उतने घोड़े फिर जल्दी सेल भी हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो बाहर गाँव के लोग हैं, उन्होंने तो मैं बोलता हूँ कि सोमवार को शाम तक भी आए तो भी चलेगा, जो बाहर के राज्य के हैं या दूर के लोग हैं। तो ये एक अपडेट है। और जो लोग बाहर से आने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल उनको आने के लिए 2 रास्ते मिल सकते हैं। जैसे कि जो मेन बाहर गाँव से आने वाले लोग ट्रेन से अगर आ रहे होंगे, तो उनको मनमाड़ एक स्टेशन पड़ता है, जहाँ से मनमाड़ से येवला पड़ता है 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर शायद। और जो शिरडी से वी आएँगे, शिरडी वाया, तो उनको भी कम से कम 40 किलोमीटर पड़ता है। तो आप कोई भी स्टेशन उतर सकते हो, लेकिन मनमाड़ ये जंक्शन स्टेशन है, तो आपको आने-जाने में जो सुविधा है वो आपको अच्छी मिलेगी। और अगर लेट भी हो जाएँगे तो आप मनमाड़ में भी स्टे कर सकते हो। येवला में स्टे करने के लिए इतनी जगह उपलब्ध है क्या नहीं, ये मुझे भी पता नहीं है। तो ये भी एक बात है। और मैं तो सभी को सभी अपने अश्व पालक है, अश्व प्रेमी है, उनको सभी को बोलता हूँ कि ये जो मंडी है और मुझे प्राउड मोमेंट होता है और मुझे बहुत गर्वान्वित होता है कि महाराष्ट्र का सबसे पहला जो मेला भरता है, यानी जो मेले का सिलसिला है 2023 का, या जो भी घोड़े के जो मेले स्टार्ट होते हैं, वो सबसे शुरुआती महाराष्ट्र से होते हैं। यानी महाराष्ट्र होने के बाद में फिर आपका लगता है पुष्कर, फिर सारंगखेड़ा और जो भी अन्य राज्यों में जो मेले भरते हैं। लेकिन आगाज़ जो है वो महाराष्ट्र से ही होता है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मेला जो है, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होने के बाद में ये लास्ट में बालोतरा तक चलते रहते हैं। इन्हें मेले के जो सिलसिले घोड़ों खरीदी-बिक्री या मंडियाँ जो है, वो लास्ट में बालोतरा वगैरह भरता है, ऐसा मेरी जानकारी है। तो आपको ज़रूर आना है। आप सभी लोग दोस्तों, सभी जो अश्व प्रेमी दोस्त लोग, वो सभी लोग आए। खरीदी-बिक्री करना हो या ना करना हो, लेकिन मेले में ज़रूर आना चाहिए ताकि अनुभव आता है। और ख़ास करके जो नए लोग हैं, जिनको घोड़े लेना है आगे चलकर या घोड़ा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल यवरा मंडी में आना चाहिए ताकि आपको अनुभव भी आए। और यवला मंडी सबसे अच्छी मंडी रहती है। आपको वाजिब दाम में छोटे घोड़े, बड़े घोड़े बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये भी एक अपडेट है। उसके बाद में दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि सारंगखेड़ा की क्या डेट है? तो सारंगखेड़ा की डेट भी शायद ऑफिशियल पेज पे उनकी आ गई है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और सारंगखेड़ा की जो शोकेस डेट वगैरह है वो भी आ चुके हैं, लेकिन उसमें शायद आगे चलकर अभी समय काफ़ी लंबा है, 3 2 ढाई महीना बाकी है, तो उसमें थोड़ा बहुत डेट की चेंजेस आ भी सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आ भी सकती, कभी-कभी कुछ दिन 1 दिन इधर-उधर भी हो जाते हैं। जैसे शो की डेट है तो आगे-पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियली डेट है सारंगखेड़ा की मेले की, शो की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेले की जो डेट है वो है 21 दिसंबर से 7 जनवरी तक, ये है 2024। मतलब 21 दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 7 2024 तक, यानी जो साल का जो एंड है, तब वो मेला स्टार्ट होता है। और नए साल में जब प्रारंभ होता है, जब स्टार्ट होता है नया साल 2024, वहाँ तक ये मेला इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो दत्त जयंती वो लेट आई है, इसलिए। और दत्त जयंती के उपलक्ष्य में ही सारंगखेड़ा का मेला स्टार्ट होता है। और उनकी जो कुछ शोज वगैरह है, जैसे कि आगे और कुछ अपडेट डिटेल्स में सारंगखेड़ा जाकर ही आपको देने वाला हूँ। बहुत सारी डिटेल्स उसमें इस बार आएंगी, और इस बार सारंगखेड़ा में बहुत सारे नए-नए चीज़ें होने वाली है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं जाकर दूँगा, जल्दी उसकी भी अपडेट आएँगी। लेकिन शो के जो ऑफिशियल पेज पर उन्होंने जो कुछ जानकारी डाली थी, उस पर कुछ ऐसे है कि 22 दिसंबर को काठियावाड़ी शो रहेगा ऑल कैटेगरी में, यानी मेयर्स, स्टैलियन, फिली, टू टीथ और कॉल्ट वगैरह की। उसके बाद में सेकंड है 23 दिसंबर 2023 को नुकरा कैटेगरी, उसमें भी सारे कैटेगरी एक ही दिन रहेंगी, जैसे कि कॉल्ट है, फिली है, टू टीथ और स्टैलियन और मेयर। मारवाड़ी के 2 दिन दिए गए हैं, क्योंकि मारवाड़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है।
तो 24 दिसंबर और 25 दिसंबर, तो 24 को शायद मिल्टित और टूटित फिलीज और कॉल्ट है, और 25 दिसंबर को मारवाड़ी मेयर और स्टेलियन की रिंग रहेंगी। और इसके बीच में भी बहुत सारे, आज अभी कुछ अपडेट आई नहीं, लेकिन जो अपडेट है मैं आपको ये दे रहा हूँ। बीच में फिर स्पोर्ट के भी इवेंट्स हो सकते हैं, अन्य जो भी है वो सब डिटेल्स हम अभी आगे जब भी वीडियो में सारंगखेड़ा की स्पेशल बनूंगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में भी बताऊंगा। और आकुलुस की भी डेट आ गई है शायद। आकुलुस की भी डेट कुछ इस प्रकार से, इसकी मैं बता दूं। शायद आकुलुस का जो मेन शो है वो है 17 नवंबर और 18 नवंबर, यानी सारंगखेड़ा से पहले ही है शायद, यानी दिवाली के बाद में। तब पुष्कर का भी मेला स्टार्ट हो जाता है। और पुष्कर का मेला मोस्ट ऑफ जब दिवाली खत्म हो जाती है उसके 2-3 दिन में ही पुष्कर का मेला स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी भी डेट मैं आगे चलकर आपको जरूर दूंगा। तो ये तो कुछ अपडेट्स थी। और बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि कि क्या रेट तक घोड़े आते हैं, क्या रेट तक लेना चाहिए, या घोड़ियाँ आती है क्या, घोड़े आते हैं क्या, हमको दिलाओ। तो ऐसा ये इसके लिए मैं थोड़ा कुछ बात क्लियर कर दूं कि मंडी में कौन सा माल कब आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि व्यापारी हर कोई आदमी को फोन नहीं करेंगे कि मेरे पास ये माल है, ये माल है। तो आप जैसा आओ तो मिलता है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ तो कि येवला मंडी में जो फिली है या घुड़िया है वो बहुत कम आती है, इक्के दुक्के आती है। लेकिन गावरान में जो है, जो गावरान देसी जो हम जिसे टट्टू बोलते हैं, उसमें काफी आपको मेयर से या फिली मिल जाएंगी। लेकिन ओवरऑल जो मतलब फीमेल घुड़िया है वो बहुत कम आती है वहाँ पे। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमको अच्छा दिला दो, तो कि दिलाओ। तो लेकिन मैं उनको सभी से कहता हूँ कि आपका प्यार है आज और आपका हक है आप बोलने का, लेकिन मैं कुछ डील का काम नहीं करता हूँ। मेरा काम है सिर्फ यूट्यूब पर अच्छी बातें बताना, सच बातें बताना, ट्रांसपेरेंसी बताना, ताकि आप लोगों को अच्छी मालूमात पड़े। लेकिन मैं आपको वहाँ पर अगर कोई नया बंदा हो, जितना मुझे ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझे सारा ही सारी चीजें मुझे मालूम है कि कैसा घोड़ा लेना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी इस क्षेत्र में एक बहुत ही नया और स्टूडेंट हूँ। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे मालूम है, और मैं सिर्फ सजेशन कर सकता हूँ, लेना ना लेना। और ये आपके हाथ में है। व्यवहार के बीच में मेरा कुछ भी मतलब पार्ट नहीं रहता है, और मैं इसमें पढ़ता भी नहीं हूँ। हाँ, बस इतना है कि सजेशन आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे को जितना मालूम है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बस यही कुछ बातें थी। बाकी जो बाहर गाँव के लोग हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहूँगा कि येवला मंडी की जो डेट है वो 17 अक्टूबर फिक्स की है, मंगलवार के दिन। और आप लोग सभी जरूर पधारे। और हाँ, एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ। बहुत नए लोग जो जुड़ते रहते हैं चैनल पे या इंस्टाग्राम पर, तो वो मुझे पूछते रहते कि मंडी कब भरती है, फिर मंडी कब चालू हो गई है, और मंडी अभी कितने दिन तक रहेंगी, जो रेगुलर चलती है। तो मैं उनको बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक मैं मंडी की वीडियो डालते रहता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मंडी चालू है, और जब मैं वीडियो डालना बंद कर देता हूँ, यानी कुछ कारण से, मेरे शॉप के कारण या पर्सनल कुछ अन्य रीजन भी रहते हैं, तो तब टाइम मतलब उस वक्त अगर मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मंडी चालू नहीं थी। मंडी पूरे साल हर मंगलवार को भरती है। ये भी एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँ, हर मंगलवार को माल आता ही है। लेकिन वो किसानों का हो या बाहर के व्यापारी का हो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग क्षेत्र का, तो मंडी तो भरती ही रहती है। लोकल वहाँ पे के जो व्यापारी है कुछ येवला के, वो हमेशा वहाँ पे घोड़े 5, 10, 15 जो भी है उनकी क्वांटिटी जैसा उनकी मतलब जितने क्वांटिटी वहाँ पे बच जाती है, तो पूरे साल भर भी चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मंगलवार को, अन्य दिन भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। मंगलवार को ये जो है वो अपना वीकली बाजार, वीकली जो बाजार रहता है वो मंगलवार को रहता है। तो हमेशा एक आप ध्यान में रखना है कि ये जो हर मंगलवार को मंडी भरती रहती। मेरी वीडियो आए ना आए, आपको वहाँ पे घोड़े अवेलेबल रहते। हाँ, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है सीजन वाइज के हिसाब से, लेकिन मंडी तो भरती है। लेकिन एनुअल मंडी जो है, जो दसरे की सबसे बड़ी जो मंडी है, वार्षिक मंडी जिसे हम कहा जाते हैं, वो दसरे की मंडी अभी आने वाले 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन रहेंगी। तो ये आपको एक अपडेट देना चाहता था।
तो दोस्तों अभी इसके बाद में बहुत दिनों से वीडियो भी बंद थी। अभी मेरा फिर से वीडियो का अपलोड करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। जिस किसी भाइयों को महाराष्ट्र के क्षेत्र में अपने घोड़े प्रमोट करना होगा, अपने फार्म प्रमोट करना होगा, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ पे भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं सारे अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ, मेले की या अन्य जो भी है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे वही डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इंक्वायरी कर सकते हो मेले के बारे में भी। और जो भी आपको अगर अपने घोड़े प्रमोट करने होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। अभी बहुत दिनों से इंटरव्यू बंद है, लेकिन अभी फिर से सिलसिला चालू हो जाएगा। तो ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग जरूर पधारें। आप सभी का वेट रहेगा। येवला के जो व्यापारी है, येवला की समिति है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, और पर्सनल इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर यूट्यूब चैनल की ओर से मैं विशाल लहरो आपको सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके साथ में आपके परिवार के लोग हो या आपके दोस्त लोग हो, आप सभी लोग येवला में पधारिए। मंडी का मान बढ़ाइए। और आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे घोड़े यहाँ से लेके जाइए, ताकि आपको वाजिब दाम में और अच्छे आपका शौक पूरा हो, ऐसे इसी दाम में आपको ये घोड़े मिलते रहेंगे। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।